एक ऐसा भारतीय कपड़ा जिसने मुगल दरबार से लेकर के यूरोप के बड़े बड़े राजघरानों को अपना दीवाना बना दिया। ढकाई मुस्लिन या फिर मलमल कॉटन, यह कोई आम कॉटन नहीं था। यह बनता था एक रेयर कॉटन प्लांट फूटी कॉटन या फिर बंगाल कॉटन से। इसलिए इसका निर्माण भी कुछ स्पेसिफिक एरियाज में ही होता था, जिनमें सबसे फेमस था तत्कालीन बंगाल में स्थित ढाका का मुस्लिन कॉटन, जो पूरी दुनिया में अपनी हाई क्वालिटी के लिए जाना जाता था। इसके बाद था मुर्शिदाबाद का मुस्लिन कॉटन, यह भी फाइन क्वालिटी का कॉटन था। इसके अतिरिक्त हुगली व नदिया जैसे बंगाल के छोटे टाउन्स में बनने वाले मुस्लिन कॉटन भी वर्ल्ड फेमस थे। वीवर्स इस कॉटन से इतना फाइन थ्रेड तैयार करते थे कि इससे बुना हुआ कपड़ा हवा में उड़ने पर नजर ही नहीं आता था। इसलिए इस कपड़े को वूवन इन एयर यानी हवा में बुना कपड़ा भी कहा जाता था। इसको बनाने की विधि भी अलग व लंबी होती थी। सबसे पहले कॉटन का सिलेक्शन किया जाता था। मलमल का कपड़ा बनाने के लिए फाइन एंड हाई क्वालिटी कॉटन की नीड होती थी, जिसके लिए बंगाल की फूटी कॉटन सबसे फेमस थी। कॉटन का फाइबर लॉन्ग व सॉफ्ट होना चाहिए। कॉटन को पहले धोया जाता था, जिससे कि सारी डस्ट इम्प्योरिटीज अलग की जा सके। फिर फाइबर को स्ट्रेट व अलग अलग किया जाता था, ताकि कपड़े की बुनाई आसानी से की जा सके। इसके बाद कॉटन को हैंड स्पिनिंग चरखे पर धागे में चेंज कर लिया जाता था और इस धागे को हैंडलूम पर बुना जाता था। लास्ट में तैयार कपड़े को धोया जाता था व ब्लीचिंग की जाती थी तथा स्टार्च भी चढ़ाई जाती थी, ताकि कपड़ा स्मूथ बना रहे। इस पूरी प्रोसेस में लगभग 1 महीने का समय लग जाता था। ये बहुत ही सॉफ्ट, हल्का लेकिन स्ट्रॉन्ग, गर्मियों के लिए परफेक्ट, कम्प्लीटली हैंड वूवन क्लॉथ था। ये इतना मुलायम होता था कि अंगूठी के अंदर से पूरी की पूरी साड़ी आसानी से निकाली जा सकती थी। इस फेमस मुस्लिन का जिक्र फ्रांसिस बुकानन, ट्रेवेनियर जैसे हिस्टोरियंस ने भी किया है। इसके साथ ही साथ अबुल फजल ने आईनी अकबरी में भी ढाकाई मुस्लिन का जिक्र किया हुआ है, उसका पूरा वर्णन किया हुआ है। लेकिन सोचिए, एक ऐसा कपड़ा जो दुनिया भर में इंडियन टेक्सटाइल की पहचान था, वो आज कहाँ है? ये बात है भारत में ब्रिटिश राज की। ब्रिटिशर्स ने अपने निहित आर्थिक लाभों के लिए इंडियन टेक्सटाइल इंडस्ट्री को बर्बाद कर डाला। उन्होंने भारत को सस्ते माल का निर्यात बनाकर छोड़ दिया। वह भारत से सस्ते दाम पर कपास खरीद कर ब्रिटेन भेजते थे और ये कपड़े मशीनों द्वारा निर्मित किए जाते थे, जो अपेक्षाकृत हैंड वूवन क्लॉथ से काफी सस्ते व जल्द उपलब्ध होते थे। इसकी प्रतिस्पर्धा इंडियन टेक्सटाइल कंपनी नहीं कर पाई और भारतीय कारीगरों का काम ठप पड़ता गया। बुनकरों को जानबूझकर अंग भंग जैसी सजाएं दी गई, जैसे हाथ के अंगूठे को काट देना, ताकि भारतीय टेक्सटाइल इंडस्ट्री बर्बाद हो जाए। ढाका मलमल जैसी महीन कारीगरी करने वाले कारीगर धीरे धीरे विलुप्त हो गए और यही हुआ। धीरे धीरे ये कारीगरी अपनी पुरानी गुणवत्ता खोती गई, क्योंकि इनको बनाने वाले कुशल कारीगरों की कमी होती चली गई। आज भी आपको मलमल कॉटन, मुस्लिम कॉटन देखने को मिलेगा, पर वैसा नहीं जैसा कि 18वीं शताब्दी तक था। तो यह थी कहानी उस मुस्लिम कॉटन की, उस मलमल कॉटन की, जिसका दीवाना पूरा विश्व था और वह बयां करता था भारतीय टेक्सटाइल इंडस्ट्री के गौरवमय इतिहास को। अगर आपको ऐसी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज चैनल को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद।